इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन में बात पंजाब की करते हैं, जहां कांग्रेस में मचा सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह की दिल्ली दरबार में पेशी है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है, जो सूत्रों के हवाले से भी हमें जानकारी मिल रही है, कि सिद्धू की बयानबाजी से कैप्टन अमरिंदर सिंह बेहद नाराज हैं और आज आलाकमान के सामने सख्त रवैया दिखा सकते हैं। अब से थोड़ी ही देर में कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के 3 सदस्यों के पैनल के सामने हाजिर होंगे। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू और परगट सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी कर सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कैप्टन और सिद्धू के खिलाफ आर पार की लड़ाई जो है वो ये मूड में ये लोग नजर आ रहे हैं, लड़ाई छिड़ चुकी है। तो सवाल यह है कि क्या पंजाब का झगड़ा दिल्ली में अब सुलझेगा? कांग्रेस हाईकमान पंजाब में मची कलह को लेकर बहुत टेंशन में पहले से ही है, तभी तो एक के बाद एक नेताओं से मिलने का दौर जारी था और विधायकों से मुलाकात की गई। एक और जहां आज दिल्ली में कांग्रेस पैनल के सामने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पेशी होगी, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भी लगातार पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आज भी वो कई पंजाब के नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं। और इस बड़ी खबर पर मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधे विजय लक्ष्मी का रुख करेंगे। विजय लक्ष्मी, अब पिछले महीने से कमेटी के सामने लोग आ रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री आए, नवजोत सिंह सिद्धू आए, उनकी पेशी हो रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या आज कोई फाइनल रिजल्ट मिल पाएगा? जिस हिसाब से मुख्यमंत्री का मिजाज नजर आ रहा है। देखिए, फाइनल रिजल्ट तो कहना मुश्किल है, लेकिन जरूर क्योंकि पिछली बार कमेटी ने काफी लंबी प्रक्रिया की थी, 100 से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की पंजाब के, उसके बाद रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी गई, लेकिन मामला फिर भी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल ही नवजोत सिंह सिद्धू का एक इंटरव्यू उन्होंने ट्विटर पर डाला, शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कोई शो पीस नहीं है। तो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपनी बात जो है वो कहते आ रहे हैं, काफी नाराज चल रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं उसमें एक काफिला निकलता हुआ, गेट खोला जा रहा है, गाड़ी बाहर की तरफ निकल रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उस कमेटी के सामने पेश होने के लिए निकल रहे हैं, जहां वो स्पष्ट रूप से अपनी नाराजगी भी जाहिर कर सकते हैं। ये उनकी गाड़ियों का काफिला है। प्रोटोकॉल के तहत जो गाड़ियां आप देख रहे हैं सामने से दरवाजे के अंदर से निकलती हुई, ये अब उस कमेटी के सामने जा रही हैं, 3 सदस्यीय कमेटी के सामने, जहां पर आज कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी बात रखेंगे। हालांकि इससे पहले भी उनकी इस कमेटी के सामने पेशी हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से जैसा कि आप भी हमें बता रही हैं और खबर भी हमें मिल रही है कि अपनी नाराजगी एक बार मुखर रूप से जाहिर करेंगे, चाहे वो बात सिद्धू की हो, चाहे वो बात परगट सिंह की हो। और ट्विटर पर भी जिस तरह के ट्वीट सामने आए वो भी इस ओर इशारा करते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि जब कांग्रेस ने ये फैसला ले लिया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में 2022 का पंजाब का चुनाव लड़ना है, तो इस कलह को कैसे दूर किया जाएगा? खाली पदों को भरने की बात भी सामने आई, एक डिप्टी मुख्यमंत्री बनाने की भी बात सामने आई। विजय लक्ष्मी, गाड़ियों का काफिला निकल चुका है। अब से कुछ ही देर बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह उस पैनल के सामने होंगे, लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार कि दिल्ली में पंजाब की कलह कैसे सुलझेगी, वो भी तब जब चुनाव सर पर है। वापस विजय लक्ष्मी का रुख करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है। अब आप समझिए, एक तरफ आज कांग्रेस के पैनल के सामने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पेशी है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहां वो अपनी बात रख सकते हैं, अपनी नाराजगी मुखर रूप से जाहिर कर सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू और गुट को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ आज राहुल गांधी भी पंजाब के कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि लगातार बीते कुछ दिनों से उनका मुलाकात का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसे नेता हैं जिनसे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं। और पंजाब की अगर बात की जाए तो जो क्राइसिस यहां पर चल रहा है उसकी क्रोनोलॉजी को समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये पैनल पिछले महीने से लगातार पंजाब के नेताओं से, पंजाब के जो एमएलए हैं उनसे, इसके अलावा पंजाब में जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए थे उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पैनल के सामने पेश होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि राहुल गांधी भी पंजाब के कांग्रेस के नेताओं से बात करने वाले हैं, तो किन किन के नाम सामने आ रहे हैं?
पुनीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। वो कौन से ऐसे नेता हैं जिनसे राहुल गांधी का आज मुलाकात का, बैठक का कार्यक्रम है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार कांग्रेस के अंदर जो घमासान मचा हुआ उसको लेकर आज राहुल गांधी जो है वो अलग अलग नेताओं से बात कर सकते हैं, जिसके अंदर सुखजिंदर सिंह रंधावा है, कैबिनेट मंत्री, और उसके अलावा रजिया सुल्ताना है। उसके अलावा अगर विधायक में बात करें हम तो यहाँ पर कुलबीर जीरा है और कुलजीत नागरा हैं, जो लगातार कैप्टन के खिलाफ अपना रुख अपनाए हुए हैं। प्रगट सिंह है, वो भी लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, खासकर जब से ये नौकरी वाला मामला सामने आया है। उसके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी है, ये कैबिनेट मंत्री हैं, और राजकुमार वेरका हैं, ये भी विधायक हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं इनसे राहुल गांधी आज 1-to-1 मुलाकात कर सकते हैं। और जो लगातार घमासान मचा हुआ है उसके अंदर आज कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद भी एक ऑडियो जो है और वीडियो जो है वो आलाकमान के सामने पेश करेंगे, जिसमें वो ये बताएंगे कि किस तरह से सिद्धू जो है वो लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, ये भी बात सामने आई थी कि जो एक गुट है वो सिर्फ मुख्यमंत्री से नाराज है, लेकिन बाकी लोग मुख्यमंत्री से नाराज नहीं है। हालांकि उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री से मिल पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है, लेकिन उसी बीच इतने सारे लोगों का एक बार फिर से सामने आ जाना ये इशारा कर रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से ये आ रहा था कि कुछ लोग जो है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ है और बाकी उनके साथ हैं, लेकिन जिस तरह से जो नौकरी वाला प्रकरण हुआ उसके बाद जो काफी लोग हद तक साथ थे वो भी खिलाफ होते हुए नजर आए और उन्होंने खुलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस रुख की आलोचना की। न सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह की बल्कि कैबिनेट में जो 5 मंत्री थे उन्होंने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई, जिसमें सुखजिंदर सिंह सलारिया है, कैबिनेट मंत्री हैं, रजिया सुल्ताना है, चरणजीत चन्नी है, तृप्तरजिंदर बाजवा है, उसके अलावा रजिया सुल्ताना, ये तमाम जितने भी मंत्री थे उन्होंने खुलकर आवाज उठाई। हालांकि ये था कि जो 5 मंत्री हैं वो कैप्टन के हक में थे और 4 जो थे वो कैप्टन के खिलाफ थे, तो लेकिन उसके बाद काफी हद तक क्लियर हुआ कि कैप्टन के ऊपर लगातार जो है वो दबाव बनता जा रहा है और ये पूरा प्रकरण था, इसने भी आग में घी का काम किया। जो सरकारी नौकरियों में एमएलए के बच्चों को नौकरी दी गई। अच्छा पुनीत, मेरे को एक चीज और समझाइए, ये जो सारे लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं, क्या ये नवजोत सिंह सिद्धू के गुट में शामिल हैं या ये उस फ्रंट के से भी अलग हैं? जी, अगर इन सब की बात करें, इसमें सुखजिंदर जो रंधावा है वो सिद्धू के काफी क्लोज माने जाते हैं, प्रगट सिंह सिद्धू के काफी क्लोज माने जाते हैं। अगर हम चरणजीत चन्नी, राजकुमार वेरका या कुलजीत नागरा, कुलबीर जीरा, ये 2 और विधायक है, कुलबीर जीरा और कुलजीत जो नागरा है, ये भी जो है ये सिद्धू के खेमे में आते हैं। लेकिन जो दलित विधायक हैं वो अलग हैं, उनकी अपनी अलग एक राजनीति चल रही है। बिल्कुल, चलिए पुनीत आप बने रहिए। एक और खबर जो पंजाब से ही सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, वो भी बता देते हैं। आज कोटकपुरा गोलीकांड में पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की एसआईटी के सामने पेशी है। एसआईटी की टीम चंडीगढ़ में बादल के घर पहुंची है। एसआईटी की टीम प्रकाश सिंह बादल से ये जानना चाहती है कि आखिर प्रदर्शन के दौरान फायरिंग का ऑर्डर किसने और किन हालात में दिया था, जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आपको बता दें कि ये मामला साल 2015 का है, जब गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर प्रदर्शन किया गया था। इससे पहले एसआईटी ने 9 जून को समन भेजकर पूर्व मुख्यमंत्री को 16 जून को मोहाली में बुलाया था, लेकिन खराब तबीयत का हवाला देकर प्रकाश सिंह बादल नहीं गए थे। और इसी मामले में अब पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से एसआईटी सवाल करेगी। आखिर प्रकाश सिंह बादल को एसआईटी ने क्यों बुलाया है, यह जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। पूरी डिटेल्स के साथ आपको समझाते हैं। 2015 में फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर प्रदर्शन हुआ था। आपको बता दें कि बहिबल कला और कोटकपुरा में जबरदस्त विरोध इसका किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों से पुलिस का टकराव हुआ था और पुलिस की हवाई फायरिंग में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस गोलीकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच 3.5 साल बाद खारिज कर दी थी और नई एसआईटी बनाने का आदेश दिया था। एसआईटी ने प्रकाश सिंह बादल को 9 जून को समन भेजा था, 16 जून को बुलाया था, लेकिन बीमार होने के चलते प्रकाश सिंह बादल नहीं जा पाए और आज उनकी पेशी है। अब 2 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो पेशी के लिए जा रहे हैं उस पैनल के सामने जो कांग्रेस ने गठित की है। पंजाब में जो अंदरूनी
कलह चल रही है उसको लेकर। और दूसरी तस्वीर एसआईटी के सामने आज पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की पेशी। मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, ये दोनों ही तस्वीरें पंजाब से सामने आ रही हैं, एक पुराना मामला है और एक ताजा मामला। अब इन दोनों ही तस्वीरों के लिहाज से हम पंजाब की पॉलिटिक्स को समझें और 2022 के आगामी चुनावों को देखें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो नई एसआईटी बनाई गई है इसका एक अहम योगदान हो जाता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 6 महीने के अंदर जो नई एसआईटी है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट के समक्ष ही रखेगी। और खास तौर पर कि जो कोटकपुरा और बरगाड़ी जो कांड हुआ था जिसमें 2 लोग जो थे वो मारे गए थे पुलिस फायरिंग के अंदर, उसमें आरोप ये लगाए गए थे लोगों वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया था जिसकी वजह से गोली चलानी पड़ी थी। और जो एसआईटी का काम है वो यही है यहाँ पर कि एसआईटी ये जांच करेगी कि गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल उस समय के मुख्यमंत्री थे। 2015 का यह मामला है और उस समय जो सुमित सैनी थे वो डीजीपी हुआ करते थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और इधर एसआईटी इनसे भी पूछताछ कर रही है। और जो पहली एसआईटी थी उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और क्योंकि उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो लगातार मीडिया के सामने पेश कर दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उसके ऊपर आपत्ति जताई थी। और उसके बाद जो उसके अध्यक्ष थे कुंवर विजय प्रताप जो कल आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए हैं, और इसी वजह से कल जो विपक्ष है वो उनकी मंशा पर सवाल उठा रहा है कि उनको आम आदमी पार्टी में जाना था, इसलिए उन्होंने इस तरह की रणनीति अपनाई। बहरहाल अब जो नई एसआईटी है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। मेरे पीछे प्रकाश सिंह बादल का घर है, यहाँ पर उनका सरकारी आवास, और यहीं पर जो 3 सदस्यीय एसआईटी है उनसे पूछताछ कर रही है। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद 6 महीने के अंदर इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है। उससे पहले इन्होंने पहले भी बुलाया था, लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने तब अपनी सेहत का हवाला देते हुए आने से मना कर दिया था। बहरहाल अब एसआईटी यहाँ पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर अंदर सवाल जवाब जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये जो नई एसआईटी की टीम का गठन हुआ है वो क्या क्या सवाल पूर्व मुख्यमंत्री से पूछ सकती है, क्या इसकी कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम नई एसआईटी की बात करें तो उनका जो मुख्य जो एजेंडा रहेगा कि गोलीकांड की वजह क्या थी, किसने आदेश दिए, क्यों आदेश दिए गए, क्या उसको रोका नहीं जा सकता था, क्या आपको पता था कि जब गोली चलाई गई, ये इस तरह के तमाम जो सवाल होंगे वो एसआईटी जो है वो प्रकाश सिंह बादल से पूछेगी। क्या ये गोली चलाने के पीछे मंशा क्या थी, क्या इसको उस समय जो डीजीपी थे उन्होंने आपसे पूछा या नहीं पूछा, और उसके बाद जो डीजीपी से भी उस समय के जो है एसआईटी क्वेश्चनिंग कर चुकी है और प्रकाश सिंह बादल से कर चुकी है, उसके बाद दोनों की तुलना की जाएगी कि आखिर दोनों में सच्चाई क्या है, क्या कोई विरोधाभास तो नहीं है। अगर विरोधाभास होगा तो उसके बाद दोबारा फिर एक बार पूछताछ की। बिल्कुल, पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई ये दोनों ही बड़ी खबरें लगातार पुनीत आप नजर बनाइए, हम आपके पास और अपडेट के लिए रुख करेंगे। फिलहाल वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद यूपी चुनाव में ओवैसी की एंट्री। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।